Good evening students. Once again this is संतोष कुमार सिन्हा and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। और आज आपके सामने मैं वॉइस लेके आया हूँ that is called वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस, यानी कि हम लोग का दो वॉइस हो चुका, प्रेजेंट का वॉइस हो चुका और पास्ट का वॉइस हो चुका। तो आज हम वॉइस लेके जो आए हैं ना वो फ्यूचर का है और तीनों वॉइस हम लोग फ्यूचर का कवर करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वॉइस का तो सेम रूल होता है, किसी भी वॉइस का कॉमन रूल तो सेम होता है, जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट की जगह और जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट की जगह वर्ब अभित्री और बाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रत्येक टेंस का एक अपना इंडिविजुअल रूल होता है। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का वॉइस का क्या रूल है। इसमें लग जाएगा आइदर शैल बी और विल बी, दोनों में से कोई एक, शैल बी और विल बी का हम लोग प्रयोग करेंगे। और बाकी वर्ब अभित्री बाई सब सेम रहेगा, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। इसमें क्या अलग से लग रहा है, शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड व्हाट आर द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस। सी क्वेश्चन नंबर 1, यू विल सी द मूवी, यू विल सी द मूवी, आप मूवी देखेंगे। तो यहाँ पर जो मूवी है ना ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा द मूवी विल बी सीन बाय यू, यानी कि सी का भीतरी क्या होता है, सीन, आपके द्वारा मूवी को देखा जाएगा। इसका आंसर हो गया द मूवी विल बी सीन बाय यू, द मूवी विल बी सीन बाय यू, आपके द्वारा मूवी को देखा जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, आई सेड एक्सप्लेन द लेसन टू द स्टूडेंट्स, यानी कि मैं लेसन को समझाऊंगा किसको, स्टूडेंट्स को, यानी कि स्टूडेंट्स को लेसन मेरे द्वारा समझाया जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम दो तरह से आंसर देंगे। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक हो गया द लेसन और दूसरा हो गया द स्टूडेंट्स। तो हम दो बार इसको बनाएंगे। देख लीजिए, पहले द लेसन को पकड़ेंगे, उसके बाद में द स्टूडेंट्स को हम देखेंगे, या द स्टूडेंट्स को देखेंगे पहले, उसके बाद में द लेसन को हम लोग सेकेंड टाइम में देखते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा हो जाएगा आंसर द स्टूडेंट्स विल बी एक्सप्लेन्ड द लेसन बाय मी, और द लेसन टू द स्टूडेंट्स विल बी एक्सप्लेन्ड बाय मी। यानी कि दो तरह से बन गया, एक हो गया द लेसन ऑब्जेक्ट और दूसरा हो गया द स्टूडेंट्स। तो दोनों का यहाँ वॉइस आपका दिया हुआ है। वन सेकेंड, लेट अस सी। द स्टूडेंट्स विल बी एक्सप्लेन्ड द लेसन बाय मी, और वी कैन से द लेसन टू द स्टूडेंट्स विल बी एक्सप्लेन्ड बाय मी। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग दो बार बना सकते हैं, यानी कि जिसमें दो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम दो तरह से वॉइस को आराम से बना सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, द ओल्ड मैन विल इंक्वायर द टाइम टेबल ऑफ द ट्रेन, यानी कि बूढ़ा आदमी ट्रेनों का टाइम टेबल इंक्वायर करेगा, पूछताछ करेगा। इसका आंसर हो गया द टाइम टेबल ऑफ द ट्रेन विल बी इंक्वायर्ड बाय द ओल्ड मैन। वंस अगेन, द टाइम टेबल ऑफ द ट्रेन विल बी इंक्वायर्ड बाय द ओल्ड मैन, यानी कि बूढ़ा आदमी के द्वारा ट्रेनों का टाइम टेबल इंक्वायर किया जाएगा। फोर्थ में बोलता है यू विल एंजॉय द वेकेशन, आप वेकेशन को एंजॉय करेंगे। इसका आंसर हो गया द वेकेशन विल बी एंजॉयड बाय यू, यानी कि वॉइस का एक ही फंडा है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव में जाएंगे हमेशा वर्ब का भीतरी का प्रयोग करना है। यानी कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव में जाएंगे आपको वर्ब का भीतरी प्रयोग करना है, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो देखते हैं कि हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का वॉइस का क्या क्या रूल होता है। चलिए देखते हैं कि हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का वॉइस क्या है, और सबसे पहले देखेंगे कि हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का वॉइस का क्या रूल है। तो जो कॉमन रूल है वो तो हम बार बार आपको बता दे रहे हैं कि सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, वर्ब का भीतरी और बाई। लेकिन जो इंडिविजुअल रूल है उसको हम बोर्ड पर लिख दे रहे हैं। जैसे इसमें क्या होगा, आइदर शैल बी बीइंग और विल बी बीइंग, यानी कि बीइंग लग जाएगा, BEING। बीइंग लगने का मतलब है कि वो टेंस आपका कंटिन्यूअस में चला गया, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो। अब बीइंग लग गया यानी कि वो पैसिव में कन्वर्ट हो गया। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चन एंड व्हाट आर द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द टीचर शैल बी पनिशिंग द स्टूडेंट्स। वंस अगेन, द टीचर शैल बी पनिशिंग द स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर जो है ना बच्चों को, स्टूडेंट्स को सजा देते रहेंगे, मतलब सजा देने का काम होता रहेगा। इसका आंसर हो गया द स्टूडेंट्स शैल बी बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर। वंस अगेन, द स्टूडेंट्स शैल बी बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर, यानी कि टीचर के द्वारा बच्चों को सजा दिया जाता रहेगा। इसमें बीइंग लग गया यानी कि फिर आपका पैसिव में कन्वर्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ऑल द क्रिकेटर्स विल बी प्लेइंग द वर्ल्ड कप, यानी कि सारे क्रिकेटर्स वर्ल्ड कप खेलते रहेंगे। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द वर्ल्ड कप विल बी बीइंग प्लेड बाय ऑल द क्रिकेटर्स। वंस अगेन, द वर्ल्ड कप विल बी बीइंग प्लेड बाय ऑल द क्रिकेटर्स, यानी कि सारे क्रिकेटर्स के द्वारा वर्ल्ड कप खेला जाता रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, they will be investigating the matter in detail. Once again, they will be investigating the matter in detail. वे लोग मामला को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे, यानी कि जांच पड़ताल करते रहेंगे। So the answer of this question is the matter in detail will be being investigated by them. Once again, the matter in detail will be being investigated by them.
उन लोग के द्वारा मामले को डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया जाता रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। द स्ट्रेंजर विल बी आस्किंग मी द वे टू द स्टेशन। इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, एक पहला ऑब्जेक्ट हो गया मी और दूसरा हो गया द वे टू द स्टेशन। इसको भी हम दो तरह से बना सकते हैं या इस क्वेश्चन को दो तरह से आप बना सकते हैं। तो पहला हो गया आई शैल बी बीइंग आस्क्ड द वे टू द स्टेशन बाय द स्ट्रेंजर, और दूसरा हो जाएगा द वे टू द स्ट्रेंजर विल बी बीइंग आस्क्ड मी बाय द स्ट्रेंजर। इसमें मैं एक ही तो आंसर लिखा हूँ मी वाला। आई शैल बी बीइंग आस्क्ड द वे टू द स्ट्रेंजर बाय द वे टू द स्टेशन बाय द स्ट्रेंजर। वंस अगेन आई शैल बी बीइंग आस्क्ड द वे टू द स्टेशन बाय द स्ट्रेंजर, यानी कि मुझसे स्टेशन का रास्ता स्ट्रेंजर के द्वारा पूछा जाता रहेगा। इसको दो तरह से आप बना सकते हैं। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक मी हो गया और दूसरा द वे टू द स्टेशन हो गया। तो जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होता है उसको आराम से आप दो बार पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका फंडा क्या है, इसका रूल क्या है, किसी भी कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है कि उसमें बीइंग लगता है और हर एक टेंस का अपना एक इंडिविजुअल रूल होता है। तो इसमें लग जाएगा शैल बी बीइंग और विल बी बीइंग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सो दिस वे आर द क्वेश्चंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए देखते हैं कि हमारा फ्यूचर का वॉइस क्या बोलता है और उसका क्या क्या रूल होता है। सबसे पहले इसका जो इंडिविजुअल रूल है उसको हम लोग देख लेते हैं। वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट हो गया, अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में आ गए। तो इसका क्या क्या रूल होता है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। वंस अगेन शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और बाकी जो कॉमन रूल है सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, वर्ब का भी प्लस बाई, वो तो खैर वो तो हो रही है, हर वॉइस में होना है। लेकिन जो इंडिविजुअल रूल है वो होगा आइदर शैल हैव बीन और विल हैव बीन। और इसी को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या क्या होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, यू विल हैव अचीव्ड द टारगेट। वंस अगेन यू विल हैव अचीव्ड द टारगेट, यानी कि आप टारगेट को अचीव कर चुके होंगे। और एक चीज और है कि कोई भी परफेक्ट टेंस का प्लस पॉइंट क्या होता है, यानी कि मेरिट क्या होता है कि उसमें वर्ब का भी ऑलरेडी दिया रहता है, बस हम लोग को ग्रामेटिकली उसको सजा के लिख देना पड़ता है। अब बाकी सभी टेंस में वर्ब का भी हमको खोजना पड़ता है, लेकिन किसी भी परफेक्ट टेंस में वर्ब का भी ऑलरेडी क्वेश्चन में रहता है, बस उसको ग्रामेटिकली हम लोग को सजा के लिख देना पड़ता है। सो वंस अगेन लेट अस रीड द क्वेश्चन, यू विल हैव अचीव्ड, देखिए यहाँ पर अचीव्ड वर्ब का भी लिखा हुआ है, द टारगेट। वंस अगेन यू विल हैव अचीव्ड द टारगेट, यानी कि आपने टारगेट को अचीव कर लिया होगा। So the answer of the question is the target will have been achieved by you. Once again, the target will have been achieved by you. आपके द्वारा टारगेट को अचीव किया जा चुका होगा। Now question number 2, I shall have invited all of my friends. Once again, I shall have invited all of my friends. मैं अपने सारे दोस्तों को इनवाइट कर चुका रहूंगा। इसका आंसर क्या हो गया, all of my friends shall have been invited by me. Once again, all of my friends shall have been invited by me. मेरे द्वारा मेरे सारे दोस्तों को इनवाइट किया जा चुका होगा। Now question number 3, the police officer will have caught the thief, यानी कि पुलिस ऑफिसर ने चोर को पकड़ चुका होगा। So the answer of the question is the thief will have been caught by the police officer. Once again, the thief will have been caught by the police officer, यानी कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा चोर को पकड़ा जा चुका होगा। ना क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड लास्ट क्या बोलता है, द कैट विल हैव ड्रंक मिल्क, यानी कि बिल्ली दूध पी चुकी होगी। ये भी परफेक्ट में है और इसका भाग का भीतर ड्रंक दिया हुआ है, यानी कि ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक। मिल्क विल हैव बीन ड्रंक बाय द कैट। वंस अगेन मिल्क विल हैव बीन ड्रंक बाय द कैट, बिल्ली के द्वारा दूध को पिया जा चुका होगा। ना क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, शी विल हैव विजिटेड ऑल द हिल स्टेशन, यानी कि वो सारा हिल स्टेशन घूम चुकी होगी। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल द हिल स्टेशंस विल हैव बीन विजिटेड बाय हर, उसके द्वारा सारा हिल स्टेशंस को घूमा जा चुका होगा। सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसका एक ही फंडा है, बस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट एक कॉमन है। किसी भी वॉइस में अगर आपसे कोई पूछता है तो बोलेंगे जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह जाएगा। वर्ब का भी और हम लोग बाय का प्रयोग करते हैं, लेकिन जितना भी टेंस है उसका अपना एक इंडिविजुअल रूल होता है। तो इसका फ्यूचर परफेक्ट का क्या इंडिविजुअल रूल है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, इसमें से दोनों से कोई एक होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आइदर शैल हैव बीन और विल हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट।
सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।